यदि आपको गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से या कार एक्सीडेंट की वजह से स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर धीरज पठेजा है और मैं गुरुग्राम में स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक स्पाइन कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो के अंदर हम स्पाइन फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। लगभग 90% जो स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं वो कंप्रेशन फ्रैक्चर होते हैं, जिनका इलाज केवल रेस्ट से कुछ दिनों के रेस्ट के बाद हम लोग ब्रेस पहना के खड़ा करते हैं, चलाते हैं, वह कुछ दवाइयों से, जो दर्द की दवाइयाँ होती हैं, इनसे किया जाता है। 90% पेशेंट के अंदर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये पता कैसे चलाते हैं कि किस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है और किस पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है? हम पेशेंट का एक्सरे करवाते हैं, MRI करवाते हैं और साथ में ही उनकी नसों की जांच करते हैं। ये हमें क्लासिफाई करने में मदद करता है कि कौन सा फ्रैक्चर स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। तो लगभग सारे स्टेबल फ्रैक्चर को हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते हैं और कुछ अनस्टेबल फ्रैक्चर जिनके अंदर तकलीफ़ ज़्यादा है या नसों पे प्रेशर है, उनका ऑपरेशन ज़रूरी होता है करना। तो एक्सरे हमको बताता है कि स्पाइन की जो हड्डी है वो कितनी दब गई है, यानी अगर वो मोर देन 50% दब गई है, या MRI हमको बताता है कि आगे से हड्डी तो टूटी है पर पीछे से लिगामेंट भी टूट गए हैं, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल फ्रैक्चर है। या फिर कमज़ोरी आ गई है पैरों के अंदर जो कि नसों पे दबाव होने की वजह से आई है, जिससे की वजह से पैर चल नहीं रहे हैं या पैरों में सूनापन है या यूरिन या मोशन में दिक्कत है, तो ऐसी स्थिति में भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ये स्पाइन का ऑपरेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहले में एक MIS फिक्सेशन करते हैं, जिसमें छोटे चीरे की हेल्प से हम स्क्रू डालते हैं हड्डी के अंदर, टूटी हुई हड्डी के ऊपर व नीचे, जिससे हड्डी को मजबूत किया जाता है और टूटी हुई हड्डी से वेट को बाईपास किया जाता है। ऐसे में हड्डी जुड़ जाती है, पेशेंट का दर्द ठीक हो जाता है और अगले ही दिन हम पेशेंट को खड़ा करके चला सकते हैं और उससे अगले दिन हम आमतौर पर डिस्चार्ज कर देते हैं। क्विक रिकवरी होती है और जल्दी ही पेशेंट अपनी दिनचर्या को वापस से रूटीन को स्टार्ट कर देता है। पर यदि अगर उनके नसों पे प्रेशर है तो भी ऑपरेशन ये सेम ही होता है। इसके साथ साथ हम एक और एडिशनल स्टेप करते हैं, जिसके अंदर हम जो नसों पे प्रेशर है वो भी हटाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो नसों पे प्रेशर होने की वजह से पैरों में सूनापन है या कमज़ोरी है वो ठीक हो जाता है। यदि आपको या आपके परिवार में आपके फ्रेंड को, मित्र को, किसी को स्पाइन में चोट लगी है या फ्रैक्चर हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। यदि आपको स्पाइन फ्रैक्चर के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।